नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। यूं कह सकते हैं कि महागठबंधन में खींचतान मची हुई है। अब इसका हालिया और ताजा उदाहरण यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अभी 1-2 दिन पहले विधानसभा में खड़े होकर खुलेआम उन्होंने हमला तो किया भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के ऊपर, यानी कि नीतीश कुमार जी की सरकार के ऊपर, लेकिन निशाना बनी उसकी कांग्रेस पार्टी। यानी कि तेजस्वी यादव जी ने एक तीर से दो निशाने साधे। उनका अटैक डायरेक्ट नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, इनडायरेक्टली उसका शिकार हो गई कांग्रेस पार्टी। तो अब ये तेजस्वी यादव जी ने जानबूझकर किया या अनजाने में किया, ये तो तेजस्वी यादव ही जाने। इस हमले के पीछे तेजस्वी यादव जी की क्या रणनीति है, ये तो तेजस्वी यादव ही जाने। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला कैसे कर दिया? तेजस्वी यादव जी ने ऐसी कौन सी घटना का जिक्र कर दिया जिससे कांग्रेस पार्टी जिसका शिकार हो गई? तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील कि हमारे चैनल की मेंबरशिप शुरू हो गई है। यदि आप हमारी छोटी सी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। देखिए, विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ने लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे थे। लालू यादव जी और राबड़ी जी के कार्यकाल की। उसी दौरान उन्होंने एक घटना का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा 1990 से पहले लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे 1990 में बने थे। तो उन्होंने कहा 1990 से पहले बिहार के छपरा में एक चुल्हाई तेली कांड हुआ था। चुल्हाई तेली कांड की घटना यह है कि एक तेली समाज के व्यक्ति थे जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उन्होंने अपने घर पर लोगों को बुलाया था, निमंत्रण दिया था, एक भोज रखा था। उस भोज के अगले दिन कुछ सामंतीवादी सोच के लोगों ने उनके उनका कान काट लिया था। इस घटना का जिक्र किया तेजस्वी यादव ने। अब चूंकि 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने चुलाई तेली कांड की घटना का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने कहा उस वक्त प्रशासन ने कुछ सुना ही नहीं। और आज के वक्त में किसी के माई के लाल में इतनी दम है जो ऐसी घटना की सोच भी सके। उन्होंने कहा कि लालू यादव जी ने गरीबों को खटिया पर बैठने का अधिकार दिया। यानी कि तेजस्वी यादव जी ने देखिए चुलाई तेली कांड की घटना का जिक्र करके कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कोई कार्रवाई ही नहीं की प्रशासन ने, तो उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा है। अब इससे कांग्रेस पार्टी असहज है। कांग्रेस इसका पलटवार करे तो कैसे करे, कांग्रेस इसका जवाब दे तो कैसे करे। हालांकि उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर हमला किया, भाजपा सरकार के ऊपर हमला किया, जो नीतीश जी अक्सर कर बोलते हैं कि 2005 से पहले कहीं कुछ था क्या, इस तरीके की बातें करते। तो उन्होंने कहा कि 2005 से पहले भी था। 1990 से लेकर 2005 तक जब लालू जी राबड़ी जी की सरकार रही तो गरीबों को उनके हक और अधिकार मिले, सम्मान से जीने का अधिकार मिला, ये उन्होंने कहा। अब इससे ये है कि उनके इस बयान से मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी यादव जी की रणनीति ये हो सकती है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से बिहार के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू जी, जो उनका रुख है, इस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं बिहार में। जब वो गए तो लालू यादव जी के पास मिलने के लिए नहीं गए। उन्होंने संकेत ऐसे भी दे दिए हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी बी टीम नहीं बनेगी, ए टीम बनेगी। जरूरत पड़ी तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसका संकेत कन्हैया कुमार ने भी दे दिया है। पप्पू यादव जी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पप्पू यादव जी, कन्हैया कुमार जी और कृष्णा अल्लावरू जी जिस तरीके के उनका रुख है, उससे आरजेडी थोड़ी असहज है, परेशान है। कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पे चल रही है कि अगर उसको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस बिहार में विधानसभा का चुनाव अकेले भी लड़ सकती है। तो आरजेडी भी इससे असहज है। तो अब ये आरजेडी का पलटवार माना जा रहा है। आरजेडी ने इनडायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर हमला किया है। अब कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है। कांग्रेस के एक विधायक जी हैं, उन्होंने खुलेआम ये बोल दिया है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानते हैं। सीएम फेस जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने के बाद जब बहुमत मिल जाएगा, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हम लोग महागठबंधन के बैठक में बैठकर इस बात को तय करेंगे। अब देखिए चुनाव हुआ नहीं,
कौन किसको कितनी सीटें मिल रही अभी ये कंफर्म हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए, हरियाणा जैसे राज्य का 70 से 80% सब लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, वहां उसने सरकार अपने हाथ में ले ली और ये बिहार में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, मैं जो तेजस्वी यादव जी ने जो चाल चली है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुलई तेली कांड की घटना का जिक्र किया है, उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।